2023 में खेला जा सकता है महिला आईपीएल का पहला सीजन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, लीग में 5 से 6 टीमें ले सकती हैं हिस्सा। छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची सूरजपुर के राष्ट्रपति भवन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की दी सौगात, स्वयं को बताया सौभाग्यशाली। अट्ठाईस अप्रैल से मतदाता सूची में दर्ज होंगे नए नाम। आयोग सचिव बीएस जामुद ने जानकारी की साझा, कहा 4 से 11 अप्रैल तक की जा सकती है दावा आपत्ति पेश। बिलासपुर में आपसी रंजिश के कारण युवक की हत्या, आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अधजला शव किया बरामद। मामले में 3 को किया गिरफ्तार। और रायपुर में जमीन खरीद फरोख्त का मामला, आम आदमी पार्टी का आरोप, राजनीतिक संरक्षण से खरीदी गई जमीन, राज्यपाल से की जांच करवाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महिला आईपीएल का पहला सीजन 2023 में खेला जा सकता है, जिसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कर दी है। गांगुली ने बताया कि पहले साल 5 से 6 टीमें लीग में हिस्सा ले सकती हैं। गांगुली ने आगे ये भी कहा कि पुरुष आईपीएल की सभी मौजूदा फ्रेंचाइजीज को महिला आईपीएल में टीम खरीदने का पहला मौका दिया जाएगा। फिलहाल 4 फ्रेंचाइजी ने महिला आईपीएल की टीम बनाने में रुचि दिखाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रायपुर दौरा किया। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से राजस्थान में कोयला आपूर्ति के संकट को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ कोयले की आपूर्ति नहीं करता तो राजस्थान में ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि कोयले की कमी होने की वजह से 4500 यानी 4500 मेगावाट के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। जिस पर छत्तीसगढ़ सीएम ने आश्वासन दिया कि प्रदेश स्तर पर जो भी मदद होगी वो की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर पहुंची, जहां उन्होंने पंडो नगर स्थित राष्ट्रपति भवन में पंडो समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पंडो समुदाय ने राज्यपाल का स्वागत किया और राज्यपाल ने स्वेच्छा से अनुदान से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की सौगात दी, स्वयं को सौभाग्यशाली भी बताया। बता दें, सन 1952 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वे यहाँ ठहरे हुए थे। यहाँ उन्हें पंडो जनजाति के लोगों को दत्तक पुत्र बनाया था। उनकी याद में पंडो समुदाय ने इस स्थान को राष्ट्रपति भवन के रूप में तैयार किया था। आज महामहिम जी का यहाँ पे पहला आगमन हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। और इसके साथ में आज जो सौगात की बात आपने कही, हमें आज एक चलित औषधालय जो एम्बुलेंस है वो उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इससे हमारे जो चिकित्सीय के क्षेत्रों में काफ़ी फायदा होगा। जो अभी बहुत शिकायतें भी आ रही हैं कि इलाज के अभाव में बहुत जनों का मौत हो रहा है, इसमें काफ़ी सुधार आएगा। मैं समझती हूँ कि बहुत ऐसे कम राष्ट्रपति हुए होंगे कि जो इतना पिछड़ा हुआ और एक मतलब जंगल स्वरूप था एक क्षेत्र उस समय ज़माने में, और वो यहाँ रुक कर गए तो अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थल बनकर रह गया है। और आज मुझे इस बात का बहुत सौभाग्य और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आपसी रंजिश के चलते बिलासपुर के रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र 36 साल बताई गई है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने शव को पाली के चैतुरगढ़ मार्ग पर जला भी दिया। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर बिलासपुर पुलिस ने पाली पुलिस से संपर्क कर अधजली लाश बरामद कर ली। मामले में थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने परिजनों के संदेह के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लिया है। रायपुर के धामंदा तहसील में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह ने बताया कि कोटवारी जमीन की गलत तरीके से खरीदी हुई। इस जमीन पर एटमास्को कंपनी ने फैक्ट्री खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, कलेक्टर की अनुमति के बिना उक्त जमीन को कैसे बेचा गया, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा, ये सब राजनीतिक संरक्षण के बगैर संभव ही नहीं है। इस संबंध में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि एटमास्को कंपनी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने MOU साइन किया है।
धमदा तहसील के अंतर्गत बेरेबाट गांव में एक कोटवारी ज़मीन की खरीदी बिक्री होती है। कोटवारी अपनी ज़मीन बेच देता है कोटवार, और उस ज़मीन को खरीदने वाला वहाँ पे एक फैक्ट्री बना लेता है। फैक्ट्री बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जी, उस कंपनी के साथ MOU साइन करते हैं। पहला सवाल ये है कि जो कोटवारी ज़मीन है वो कैसे बिक गई, रजिस्ट्री कैसे हो गई। दूसरा, उसका नामांतरण कैसे हो गया। अगर शासकीय रिकॉर्ड में भी नामांतरण हो जाए गलत तरीके से, विधि विरुद्ध, तो फिर बचा क्या। जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पत्थलगांव थाना क्षेत्र की 30 साल की विवाहित ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ गांव के ही युवक ने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। 26 जनवरी 2021 को ग्राम नांदूमानी की एक महिला ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो जब शौच के लिए सुबह गई थी तो उस टाइम उसके साथ ग्राम के ही सुशील खलखो, उसे पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ करके डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी विगत 1 वर्ष से फरार चल रहा था। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई और पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी लुकने छिपने के लिए और कुछ आर्थिक व्यवस्था करने के लिए अपने गांव पुनः आया हुआ है। जहां की मुखबिर लगाकर गांव की चारों ओर घेराबंदी करता है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के ऊपर 373, 506 IPC के तहत कार्रवाई की गई है। आज उसे विधिवत गिरफ्तार करना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की हलचल तेज हो गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने बताया कि इन चुनावों को संपन्न कराना आयोग का दायित्व है। 28 अप्रैल से मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही अपात्र लोगों के नामों को हटाने का कार्य भी किया जाएगा। वहीं 4 से 11 अप्रैल तक दावा आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। इस दौरान जिन लोगों का नाम सूची में नहीं जुड़ा है उसके लिए वे दावा पेश कर सकते हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन, चूँकि ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो वो अपना नाम वहाँ पर देख सकते हैं, उनका नाम शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो नाम शामिल करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कोई संशोधन कराना हो तो संशोधन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर कोई मतदाता वहाँ पर निवासरत नहीं है या मतदाता फोत हो चुके हैं तो उनका नाम डिलीशन करने के लिए भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। महासमुंद में पर्यटन और प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य पुरातात्विक धरोहर संस्कृति से रूबरू कराना है। इसको लेकर जिले में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें कलेक्टर नीलेश कुमार, SP विवेक शुक्ला समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिंगरौली जिले की बैढ़न कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से जेवरात, 2 मोटर बाइक और 5 भैंस जब्त की गई हैं। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कोतवाली पुलिस ने कल जो है नकबजनी का गैंग पकड़ा है। इस गैंग में 8 लोग हैं, 5 वयस्क हैं और 3 अवयस्क हैं। ये गैंग जो है पिछले महीने यानी जनवरी के माह से अभी तक 5 घरों में नकब लगा करके वहाँ सोना चांदियों की चोरी की थी। काफ़ी संख्या में जेवरात जो नकबजनी के दौरान घरों से निकाले गए थे वो बरामद किए गए हैं और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी कीमत 8,60,000 रुपये। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जयंत शक्तिनगर रोड पर एक वाहन से 30 किलोग्राम गांजा और दूसरे वाहन से 8 पैकेट गांजा बरामद किया है। ये 5 आरोपी हैं, इनके कब्जे से जो है 30 किलो के लगभग जो गांजा और 2 कार जब्त की गई है, जिससे वो परिवहन कर ले जा रहे थे।
गांजा और कार की कुल अनुमानित कीमत 21,50,000 रुपये है, जिसे जब्त किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक श्री पाठक जी और उनके अधीनस्थ थाना प्रभारी ये लगातार सूचनाएं मिलती रहती थी, जिस पे वाच किया जा रहा था। मध्य प्रदेश की तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत हुई। इस योजना का अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया। एक सभा में बुजुर्ग ने कहा था कि शिवराज शासन की कई योजनाओं का लाभ तो मिल जाता है, लेकिन इस उम्र में एक बार 4 धाम यात्रा का प्रबंध जरूर कर दिया जाए। जिसके बाद विचार किया गया और सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना बनाई और विचार विमर्श कर तीर्थ दर्शन यात्रा का सृजन किया गया। छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर महारैली का आयोजन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल वहाब ने बताया कि ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा कानून जो बनकर तैयार है उसे लागू कराने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम वकीलों ने राजस्व भ्रष्टाचार को राज्य से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। राज्य के वकीलों की एक महारैली का आयोजन किया गया है और जो है महारैली के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, रायगढ़ के वकीलों के साथ जो एक तरफा पुलिस मामला दर्ज किया गया है उसको वापस लेना, राज्य में जो राजस्व भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऋण पुस्तिका बनवाने से लेके सीमांकन के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है राजस्व अधिकारियों के द्वारा, उस राजस्व भ्रष्टाचार को राज्य से ख़त्म करने के लिए हम वकीलों ने बीड़ा उठाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।